Yes, students, good morning, all of you. So, students, in the previous lecture, we have studied about the cyclic structure of glucose. So, today we will discuss about the cyclic structure of fructose. So, let us see cyclic structure of fructose. C6H12O6. This is fructose. So, now, students, if we see the structure of fructose, it is CH2OH, C double bond O. After that, here there is H, OH, OH, H, OH, H, CH2OH. ये आपके सामने मैंने क्या बनाया बच्चों, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर. बट अब यहाँ पर हमको इसको साइक्लिक फॉर्म में करना है. एक चीज़ और बताऊँ बच्चों, फ्रक्टोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कीटोन होता है, और यहाँ पर कीटोन जो है वो सेकंड कार्बन पे आता है. इट कम्स एट सेकंड कार्बन 1 2 3 4 5 6. So it comes at second carbon, and as you can see that OH on the second last carbon is on the right side, so that's why it is D form. It is a D form, D notation and L notation हमने करा था, so it is a D form. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बेसिकली हमको अल्फ़ा और बीटा भी देखना है. जैसे हमने ग्लूकोज के केस में हमने अल्फ़ा एंड बीटा देखा था, उसी के जैसे हमको यहाँ पर भी अल्फ़ा और बीटा देखना है. बट बिफोर दैट वी विल प्रिपेयर साइक्लिक फॉर्म. सो लेट अस सी इन ग्लूकोज. आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन पे OH है, दैट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड. सिमिलरली हेयर दिस OH ग्रुप रिएक्ट विद दिस ketone and gives a compound like C. आप लोग देख रहे हैं जो CH2OH है ये कहाँ चला जाएगा, इधर की साइड में लिख देता हूँ इसको CH2OH, and when this OH gives H to this O, it will form OH. और बाकी आपको as it is आपको मिलेगा इस तरीके से. तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि इसकी इक्विवेलेंसी खाली हो गई थी, इसकी एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई, तो इस तरह से कनेक्ट कर गए. अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बन गया. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है. अब यहाँ पर बेसिकली बच्चों CH2OH हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया. अब हमको करना क्या है, ये हमारा साइक्लिक फॉर्म बन गया. अब आप यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, एंड दिस वन इज सिक्स्थ. And in this carbon, alpha and beta form is based on this OH group present on the second carbon. इस OH ग्रुप के ऊपर जो OH ग्रुप है सेकंड कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड होगा कि अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे बनेगी. If the OH is on the right side in case of if OH is present at right side on second carbon, then it will form alpha form. So we will say it alpha D, and you know that fructose is liver rotating, so that's why it is negative and fructose. This is fructose. Similarly यहाँ पर हम और कैसे कर सकते हैं बच्चों, बस इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, OH इधर ले आएंगे और ये इधर चला जाएगा. तो यहाँ पर HOC CH2OH HOH OH CH2OH. स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पर ये इसके साथ इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा. बट यहाँ पर OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो दैट्स वाई इट इज बीटा D माइनस फ्रक्टोज. बच्चों आप लोगों को बुक के अंदर फ्रक्टोफुरानोज टाइप से आपको नेम मिल जाएगा, ठीक है ना. वो फ्रक्टोज फुरानोज कैसे लिखा गया, क्योंकि जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कि वहाँ पर पायरान के साथ मिल रहा था, स्ट्रक्चर मैच कर रहा था किसका, ग्लूकोज का. सिमिलरली फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता है फुरान से. तो फुरान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक.
तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों. दिस इज फुरान, and if we prepare the structure of fructose like furan, so let us see, it is just like this. जैसे हमने वहाँ पर बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर बनाना है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट राइट साइड होती है वो डाउन साइड आती है और जो लेफ्ट साइड है वो अपर साइड आती है बॉन्ड्स के. तो यहाँ पर OH कहाँ है, क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं अल्फा तो OH है, राइट साइड तो नीचे आएगा OH CH2OH, ठीक है ना, OH CH2OH. अब फिर इधर वाले लास्ट वाले कार्बन पे आ जाओ. यहाँ पर तो हमेशा CH2OH आता है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे एल्डिहाइड हो, सॉरी ग्लूकोज हो या फिर फ्रक्टोज हो. और नीचे आएगा आपका, देखो यहाँ पर ये और ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा H. यहाँ पर क्या करते हैं HOH, वहाँ पे होता था OHH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे H आ गया तो यहाँ पे OH है तो यहाँ पर H. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन. नाउ this is called alpha D minus fructofuranose. The name of this compound is fructofuranose. Now if we form beta form, so let us see. So here OH is on the left side, so OH will come upper side and down side is CH2OH, and on the last carbon CH2OH and H. Here HOH, HOH, OH, H. तो 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली यहाँ पर हमने ये बना दिया स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होगा, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफुरानोस. इस तरीके से हम यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं साइक्लिक फॉर्म. तो ये बच्चों आपके सामने आज हमने यहाँ पर डिस्कस कराया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. अब यहाँ पर बच्चों को बात करनी है डायसैकेराइड्स की. डायसैकेराइड्स अभी तक बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स की हम बात करें, क्योंकि सबसे पहले हमने बात करी मोनोसैकेराइड्स की. अब यहाँ पर जो है, सॉरी, first of all we will discuss about the disaccharide. After disaccharide we will discuss about the polysaccharide. So now we will discuss about the disaccharide. So let us see. As you know that disaccharides are those carbohydrates in which there are two units of monosaccharides are connected with each other. Disaccharides are basically दो monosaccharides एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं डायसैकेराइड का. That one is सुक्रोज. बच्चों आप लोगों को पता है सुक्रोज बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड से प्रिपेयर होता है. तो यहाँ पर ग्लूकोज कैसे बनता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो यहाँ पर सुक्रोज किससे बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से. तो यहाँ पर ग्लूकोज कौन सा है, फ्रक्टोज कौन सा है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए. अल्फा डी ग्लूकोज है एंड बीटा डी फ्रक्टोज. तो यहाँ पर मोनोमर्स कौन से हैं इसके, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. ये दो मोनोमर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं और क्या बनाते हैं, बेसिकली ये बनाते हैं आपका सुक्रोज. तो हम यहाँ पर एक बार इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे यहाँ पर हमको बनाना है. सो लेट अस सी. अगर हम ग्लूकोज की बात करें, हमने पहले प्रिपेयर करे हुए हैं. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी तो बहुत जल्दी से आप बना लोगे इनको. अल्फा है तो OH नीचे आ जाएगा, तो ऊपर H, यहाँ पर CH2OH H, फिर OH H OH, OH H H OH OH H, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन. अब नाउ वी विल प्रिपेयर बीटा डी फ्रक्टोज. बच्चों मैं इसको यहाँ पर रफ में बना रहा हूँ, आप इसको देखिए पहले यहाँ पर कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटा है तो OH ऊपर जाएगा, नीचे CH2OH
और यहाँ पर CH2OH H, तो HOH H है तो यहाँ पे OH, यहाँ OH है तो यहाँ पे H। अब यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब बच्चों क्या करना है, इसको पलट कर मेरे को इधर, मतलब कि यहाँ पर जो मेरे को इसके साथ कनेक्ट करना है, इसकी मैं मिरर इमेज इधर बनाऊंगा। तो मतलब कि जो सेकंड कार्बन है वो मेरा इधर की साइड आएगा और फिफ्थ कार्बन जो मेरा उधर की साइड जाएगा, तो उसको मैं ऐसे पलट दूंगा, ठीक है ना। और साथ में क्या करना है, इनके बॉन्ड्स को मेरे को फ्लिप करना है। OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे, H ऊपर चला जाएगा, CH2OH नीचे, ये सारे बॉन्ड फ्लिप कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिए कैसे। तो यहाँ पर ये OH ऊपर है तो नीचे आ जाएगा OH और ऊपर CH2OH, ठीक है ना। फिर यहाँ पर OH H HOH और देन CH2OH H। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस तरीके से, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बचेगी, और वो ऑक्सीजन बच्चों क्या करेगा, यहाँ पर इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएगा। एंड दिस वन इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्योंकि ईथर में आप लोग जानते हो इस तरह से बॉन्ड बनता है ईथर में, तो ये ईथर लिंकेज बनता है बच्चों। तो इस तरीके से ये बच्चों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हेयर। अब आप देखो एल्डिहाइड, जो यहाँ पे ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है वो फर्स्ट कार्बन पे होता है, और फ्रक्टोज में जो एल्डिहाइड होता है वो, सॉरी कीटोन होता है वो सेकंड कार्बन पे होता है। और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनका फर्स्ट और सेकंड कार्बन फ्री नहीं है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के OH फ्री नहीं है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर बच्चों C1C2 लिंकेज होने की वजह से यहाँ पर इनका जो फंक्शन ग्रुप है वो फ्री नहीं है, एल्डिहाइड और कीटोन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि रिड्यूस होने के लिए यहाँ पर कीटोन या फिर एल्डिहाइड फ्री फॉर्म में चाहिए, और वो यहाँ पर नहीं है। सो दैट्स वाई आपसे एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं, इनके मोनोमर्स कौन से हैं, और ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, और लिंकेज C1 लिंकेज कौन से कार्बन्स के बीच में बनी हुई है। तो ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2। सो आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी बातें। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड्स के बारे में हमने यहाँ पर सबसे पहले सुक्रोज की बात करी, कल हम यहाँ पे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे डाइसैकेराइड्स को। सो टुडे इज़ इनफ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।